वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 41 से लेकर 44 तक करते हैं। तर्जमा। और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाज़िल फरमाई है, और उसके साथ तुम ही पहले काफिर न बनो और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फरोख्त करो और सिर्फ मुझ ही से डरो, और हक को बातिल के साथ गलत मलत न करो और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। और नमाजों को कायम करो और ज़कात दो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और तुम खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो। क्या तुम्हें इतनी भी तुम में समझ नहीं? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2 के रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। The independent variable in the function y is equal to x square plus 4x minus 3 divided by x plus 3 का क्यूब is। हमारे पास एक कंसेप्ट है y is equal to f of x। तो इस तरफ जो वेरिएबल होता है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये वाला जो वेरिएबल होता है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस सूरत में आप देखें तो आपके पास जो x है वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। 2, if f of x is equal to 3x का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 9, देन f of 3 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन में पुट करते हैं f of माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2, आ जाएगा 3 का स्क्वायर, अच्छा डिनोमिनेटर में भी है वैल्यू, ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 9 प्लस 9, ये आ जाएगा 9 3 ज़ार 21 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 9 और प्लस 9 ये आपस से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 0। किसी भी जगह आपके पास 0 नीचे आ जाए तो ये आपके पास अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब इसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड है। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। जैसे हमने -3 को पुट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन आपके पास क्या होता है, जो हमारे पास इनपुट वैल्यू है। इसका मतलब है इस फंक्शन में हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सिर्फ -3 पे ये फंक्शन हमारे पास एक अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। सपोज करें कि ये -3 यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब -3 से सारी बड़ी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, छोटी वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ और सारी बड़ी वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन -3 पुट नहीं कर सकता। तो आपके पास ये जो तरीकाकार है इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, यानी -∞ से -3। तो ओपन इंटरवल में ये वाले नंबर इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब है कि ये नंबर मैं अब इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता, और आगे अगर जाऊँगा तो इस तरफ +∞ आ जाता है। तो इसका मतलब है जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास ये है, क्योंकि ये आपके पास ओपन इंटरवल से मुराद है कि -3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ये वाली जो है क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है कि -3 पुट कर सकते हैं। तो इस तरीकाकार से आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ए है। फिर मैं एक दफ़ा थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि आपके पास जो -3 से छोटी वैल्यू, जैसे आपके पास -2.9 है तो ये भी पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। इसी तरीकाकार से आपके पास -3 से आगे जाएं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 2 4, तो ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिर्फ -3 पे ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड बन रहा था। तो इसके सूरत हाल में आपके पास जो आंसर है वो ये है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 4। अब पार्ट नंबर 4 में अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये आपके पास आ रहा है 3x² प्लस 9। तो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू वैसे नेगेटिव पुट कर देता हूँ सिर्फ डिनोमिनेटर में, ऊपर तो वैसे भी आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये स्क्वायर इसको प्लस बना देगा, तो ये आ जाएगा 3 + 9, ये आंसर 12 आ जाएगा।
इसी तरीके कार से मैं अगर +1 पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9, तो 3 1 जार 3 प्लस 9, ये आंसर आ जाएगा 12। मैं कोई भी आंसर इसमें पुट करता जाऊँ तो मेरे पास फर्दर आंसर आता जाएगा, यानी क्योंकि इसमें कोई ऐसा केस नहीं है हमारे पास कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो इसका मतलब है कि इसमें मैं कोई भी रियल नंबर पुट करना चाहूँ तो पुट कर सकता हूँ। इस सिनेरियो में आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर डी होगा। ये वाला आंसर क्यों नहीं है, जैसे ये कह रहा है कि -3 से छोटी वैल्यू तो मैं बड़ी भी तो पुट कर सकता हूँ और -3 से बड़ी वैल्यू तो मैं छोटी भी पुट कर सकता हूँ। तो इस सिनेरियो में मेरे पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, यानी मैं इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू पुट करना चाहूँ तो पुट कर सकता हूँ। अगर हम इसकी रफ वर्क स्टार्ट करें, हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं 2x प्लस 3। तो बल्कि पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, यूँ कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो यहाँ पे आ जाएगा y, इस +3 को लाइन ये आ जाएगा -3, इस 2 को डिवाइड कर दें, y -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, y -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। हम ये कह देते हैं रिप्लेस x बाय y बाय x, तो ये आ जाएगा x -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स x आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट 5 पुट कर लें क्योंकि हमने फंक्शन बना लिया, तो ये आ जाएगा 5 -3 डिवाइडेड बाई 2 एफ इनवर्स, ये आ जाएगा 5, तो 5 में से 3 निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स 5। जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है ये आपके पास 5 का सी पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 6, इफ y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ये मैं स्टार्ट में बहुत एक्सप्लेन बता चुका हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, लीनियर क्या होता है, या आइडेंटिटी क्या होता है। अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट में यूँ इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। x और y दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। लीनियर में आपके पास आ जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू 0, इस तरह की कुछ टाइप आ जाती हैं, और आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास आइडेंटिटी की फॉर्म में होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 7 में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले हम लिखते हैं एफ ऐसे ही और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो आपके पास है एक्स प्लस 1, फिर जब हम इसको एफ ऑफ एक्स बनाएंगे तो वो था 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस -1, एक्स की जगह हम पुट कर देंगे एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2 -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 3 2 जार 6x, 3 1 जार 3 प्लस 2x, 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 6x प्लस 2x, ये आ जाएगा 8x, और 3 और 1 4। तो इसका मतलब जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 8 इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.71828। ये फर्दर सो ऑन चलता जाएगा, तो बस आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। चलते हैं 9 पार्ट की जानिब। 9 हमारे पास है 5 पावर x इज इक्वल टू 7। अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, आ जाएगा 5 पावर x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 7। पावर आपके पास स्टार्ट में चली जाएगी, ये आ जाएगा x लॉग 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7। हमने क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो ए है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 9 पार्ट नंबर 9 में हमने कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिखना है। आपके पास जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो होता है e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से कार से कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखें तो आपके पास होता है e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम tan लिखते हैं, tan की अगर डायरेक्ट कॉट लिख देते हैं, कॉट हाइपरबोलिक x,
तो हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। का डायरेक्ट अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो डी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 11 नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n। तो अगर हमने माइनस को चेंज करना हो तो उसको हम डिवाइड में चेंज करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल आपके पास ये आ जाएगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n। जो माइनस था उसको हम डिवाइड में चेंज करेंगे तो ये सिंगल लॉग में लिखा जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है डी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 12 द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 9 इज डिसकंटिन्यूस। उसके लिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 भी पुट करता हूँ, देखें 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये आ जाएगा 2, 9 माइनस 9। इस केस में भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर मैं पुट कर देता हूँ माइनस 3, 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, ये फिर भी आ जाएगा 9 माइनस 9। तो 2 डिवाइडेड बाय 0, ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सी। चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। 13 हमने एक थ्योरम पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय 7 थीटा, तो इसको मैं थीटा भी रीड कर लूँ, यानी ये लिखा हुआ है साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। तो राइट ऑप्शन है ए। चलते हैं 14 की जानिब। पार्ट नंबर 14 एफ ऑफ थीटा हमारे पास गिवन है थीटा विद रिस्पेक्ट टू सीकन थीटा, और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 0। तो सीकन थीटा को पहले चेंज कर लेता हूँ 1 बाय कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब 0 पुट कर देता हूँ, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0। आपके पास जो कॉस 0 होता है ये आपके पास 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1। 0 को जिस चीज़ से मर्जी डिवाइड कर लें, आंसर आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ए पार्ट है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। नंबर 15 ये थोड़ी कैलकुलेशन है क्योंकि हमने इसमें इन्वर्स फंक्शन इसका फाइंड आउट करना है। हम स्टार्ट करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और हम फिर यूँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू चाहिए। गिवन है ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू y। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। इस y को तो मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, यह आ जाएगा y डॉट ई पावर x प्लस y डॉट ई पावर माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ ई की पावर प्लस उसको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा ई पावर x। तो इस y को अगर मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये इधर आएगा और ये उधर चला जाएगा, माइनस y इंटू ई पावर x। इसको उधर शिफ्ट कर दें, यहाँ आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स प्लस y इंटू ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ से अगर मैं इस ई पावर x को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई। यहाँ से ई पावर माइनस एक्स कॉमन करूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई। इसको इधर डिवाइड कर दें, ई वाई टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, वो तो चला जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें, माइनस एक्स ऊपर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अवर 1 माइनस वाई। इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अवर 1 माइनस वाई। तो हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 ई की पावर
2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अवर 1 माइनस वाई। पावर लॉग में आ जाए, कोई शो में लिखने आ जाएगा 2x इंटू लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अवर 1 माइनस वाई। आंसर की रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है लॉग ऑफ ए, अगर उसकी बेस में भी ए हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो अगर इसकी बेस में मैं ई डाल दूँ तो फिर ये 1 हो जाएगा। 2x इंटू 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अवर 1 माइनस वाई। इस 2 को तो डिवाइड का तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अवर 1 माइनस वाई। यहाँ पे आपकी बुक के आंसर्स को मैच करने के लिए मैं यहाँ से एक माइनस खुद से लेने लगा हूँ 1/2 लॉग ऑफ माइनस, फिर अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करूँगा ये आ जाएगा -1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। और अगले स्टेप में इस माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ -1 माइनस वाई। इसको तो लिखूंगा आ जाएगा -1 प्लस वाई। तो इसको तरतीब से मैं लिखना चाहूँ, ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ -1 माइनस वाई अवर वाई प्लस 1। तो अब हम रिप्लेस कर देते हैं y बाय एक्स, यानी जो x था वो आपके पास क्या था f इनवर्स y। तो इसका मतलब है इस x की जगह मैं लिख सकता हूँ कि f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ -1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y प्लस 1। तो यहाँ पे जो x था उसकी जगह y रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ -1 माइनस वाई अवर, अच्छा y की जगह इसको x लिख देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो अगर आप बुक से मैच करें तो ये आपके पास जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। सिर्फ बुक में ये वाला माइनस उसने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आता बल्कि यहाँ पे आता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में हम दूसरों को तोलते हैं कभी खुद भी उसमें बैठकर देखें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।